शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही हालात बदलने लगे हैं। कहीं भूकंप आएगा, कहीं चक्रवात आएगा, कहीं सुनामी आएगी, तो कहीं युद्ध के आसार भी बनेंगे। कहीं आग भी लगेगी, कहीं पानी भी है, तो कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट भी है। म्यांमार में आए 7.7 की तीव्रता से विनाशकारी भूकंप में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 1000 से भी ज़्यादा लोग मर गए हैं इसमें। शुक्रवार को दोपहर के समय आए भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में ठीक पश्चिम में था। इसका असर राजधानी नेपिताओ सहित कई प्रमुख शहरी केंद्रों में महसूस किया गया है। चीन के यूनान और सिचुआन प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन के रुइली शहर में भूकंप के कारण कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा और वहीं के निवासी भी इसकी तीव्रता से प्रभावित हुए। म्यांमार और थाईलैंड के अलावा शनिवार की सुबह अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी हुई, यानी 4.7 की तीव्रता से यह भूकंप आया। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई दुनिया किसी बड़े महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। भविष्य मालिका के भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग दुनिया किसी नए युग की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में सैकड़ों लोग आएंगे और सैकड़ों लोग जाएंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का महाविनाश यदि हो गया तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया की पॉपुलेशन 64 करोड़ ही रहेगी। पंचशिखाओं की भविष्यवाणी सच हो रही है। म्यांमार में भयंकर भूकंप आया है, जिससे काफ़ी तबाही देखने को मिली है और भूकंप की भविष्यवाणी भविष्यमालिका ग्रंथ, जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, वह पहले से ही लिखी गई थी। क्या भारत में आने वाला है एक ऐसा समय जहां महामारी फैलेगी, भूकंप आएंगे? क्या भारत आने वाले समय में ऐसी बहुत सी आपदाओं का सामना करेगा जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है? जैसे कोरोना की 3rd डोज में वैक्सीन का 3rd डोज के साइड इफ़ेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। कहीं हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं। भारत में भूकंप के झटके महसूस होते हैं जब पर्यावरण को नुकसान होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से धरती का बेस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आने वाले टाइम में पूरी धरती पर भूकंप के झटके सभी तरफ देखने को मिलेंगे, सभी शहर में देखने को मिलेंगे। बुधवार की सुबह भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 6.4 की तीव्रता के भूकंप में हिंदू कुश क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। यूरोपीय भूमध्य गरीय भूकंप विज्ञान केंद्र EMSC के अनुसार भूकंप का केंद्र 121 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसके तेजी से झटके न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए। भारत में कश्मीर से लेकर दिल्ली NCR तक धरती कांप उठी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों, दफ्तरों और इमारतों से बाहर खुले मैदानों की ओर दौड़ पड़े। भूकंप के झटके सुबह करीब 4:44 पर महसूस किए गए, जो कई सेकंड तक जारी रहे। दिल्ली, NCR, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लोगों ने फर्नीचर, पंखे और अन्य सामान
उसके हिलने की घटनाओं को बताया। जैसे ही भूकंप आया, ये सभी हिलने लगे। नोएडा के एक निवासी ने कहा, मैं सुबह सो रहा था, तभी अचानक बिस्तर हिलने लगा। डर के मारे हम परिवार सहित बाहर भागे। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली राधिका ने बताया, झटके इतने तेज थे कि टीवी और सोफा हिल रहे थे। मैंने तुरंत बच्चों को उठाया और बाहर की ओर दौड़ी। इससे ये पता लगता है कि भारत में अब भूकंप के झटके महसूस होंगे। अभी कल परसों की ही बात है, भारत के दिल्ली में ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए जिससे पूरा दिल्ली हिलाकर रख दिया गया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आप सभी को जय श्री राम।